Biocon 8 अक्टूबर। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब कोई शहर छोटा नहीं। Presented by Prozone. Print partner Lokmat. स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया औरंगाबाद के इस एपिसोड में। हम आ पहुंचे हैं औरंगाबाद और बात हो रही है शेयर बाजार की। हमारे दो एक्सपर्ट डीडी शर्मा और आशीष माहेश्वरी हमारे साथ आए हैं औरंगाबाद ताकि यहां के लोगों के सवालों के जवाब दिए जा सकें। अगला सवाल लेंगे आपसे मिस्टर बग्गा। ये जानना चाहेंगे हम कि औरंगाबाद में फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बहुत जोर है। फार्मास्यूटिकल सेगमेंट्स का क्या फ्यूचर और इन सारे फार्मा सेक्टर के अंदर जो आज तक वोलेटाइल देखी गई थी, एक फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट्स देखा गया था, आपको इस बारे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेके और फार्मा के स्टॉक्स को लेके आपका क्या विचार है, हम जानना चाहेंगे। आशीष, मेरा मानना है फार्मास्यूटिकल एक जो क्षेत्र है इसने कंसिस्टेंटली काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे आप यदि मैं टॉप 2-3 स्टॉक की बात करूं तो सन फार्मा है, रेनबेक्सी है, ये स्टॉक पिछले 3 साल में 50 से 100% तक बढ़े हैं। जबकि आपने देखा हो पिछले 2-3 साल में बाजार शायद कहीं नहीं पहुंचा, बट ये स्टॉक्स में काफी अच्छा हमने ग्रोथ देखा। इसका एक रीजन ये बड़ा रहता है कि फार्मास्यूटिकल जो एक सेगमेंट है ये इनके पास में डोमेस्टिक कंजम्पशन भी रहता है, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स का भी काफी इनको बेनिफिट मिलता है। जैसा अभी हमने देखा कि रुपए में करीब 10% तक का डेप्रिसिएशन हुआ, इसका काफी हद तक फायदा इनको मिलता है। इसके अलावा ये जो कंपनियां हैं उनके पास में ज्यादा लोन्स भी नहीं होते क्योंकि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी अच्छे हैं और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन कंपनीज ने अच्छा मुनाफा कमाया हुआ है। तो जिसके कारण से जो उनका जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है उससे भी ये डिफरेंट रहते हैं। तो जिसके कारण से जो वैल्यूएशन इन कंपनीज का है हमेशा हाई रहता है। आप यदि रेनबेक्सी को देखिए या सन फार्मा को देखिए, सिप्ला को देखिए, तो ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 10 या 20% तक ही नीचे मिल रहे हैं। तो इन स्टॉक्स में कोई भी बहुत ज्यादा सेलिंग हमने चाहे मार्केट परिस्थितियां कैसी भी हो वो नहीं आती। और जो यदि फंड मैनेजर्स की बात करूं मैं तो ये स्टॉक उनके पोर्टफोलियो की एनएवी को बड़ा कुशन देते हैं क्योंकि इसमें कोई अग्रेसिव सेल ऑफ भी नहीं आता है। तो ये इन सारे फैक्टर्स के चलते हुए मैं काफी बुलिश हूं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। और इसमें जैसा मैं बात कर रहा था रेनबेक्सी या सन फार्मा जैसी कंपनियां जो इनके पास काफी कम लोन है और एक अच्छी प्रोडक्ट्स लाइन है, ये स्टॉक्स आपको आगे भी जाके अच्छे रिटर्न देते रहेंगे। के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके रिटर्न्स अच्छे बने रहे? मेरा मानना है इन स्टॉक्स में चूंकि इनका बीटा काफी कम होता है, इतनी जो बाजार की वोलेटिलिटी है इससे इनको इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता। तो इसमें आपका जो रिस्क रिटर्न है वो भी एक मॉडरेट, यदि हम मान के चलें कि आपका साल का 20% तक की यदि आपके रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हो तो आई थिंक आपके लिए फार्मास्यूटिकल एक बहुत अच्छा क्षेत्र रहेगा निवेश के लिए। चलिए यहाँ पर अगला सवाल मैं फिर से एक महिला के पास माइक भेजना चाहूंगी। द लेडी इन दैट ब्राउन कुर्ता जी। हाय, आई एम रचना। मेरा सवाल ये है अगेन एज अ लेमैन कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हैं कि अमेरिका का बाजार गिर रहा है या ब्रिटेन का बाजार गिर रहा है, तो क्या सिर्फ इंडियन बाजार में निवेश करके, भारतीय कंपनियों में निवेश करके क्या हम अच्छा पैसा बना सकते हैं? और साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मुझे ध्यान देना चाहिए जहां पर मैं समझ सकूं कि हाँ ये कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के गिरने के और उन कारणों को मैं ध्यान में रखते हुए मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेव कर सकूं। चलिए, सबसे पहला जवाब तो मैं आपको देती हूँ कि रोज सीएनबी से आवाज देखा कीजिए तो आपको सब पता रहेगा। दूसरा बाकी डीडी शर्मा साहब बताएंगे। देखिए, बेसिक जो फर्क है हमारी इकोनॉमीज में और डेवलप्ड इकोनॉमीज में, चाहे वो यूएस की हो, यूरोप की हो या इवन जापान की हो, फर्क यही है कि डेमोग्राफी का फर्क है। हमारे यहाँ पर यंगर अर्निंग और कंज्यूमिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है, एंड वी आर बेस्ट प्लेस्ड एज फॉर एज डेमोग्राफी इज कंसर्न्ड। और इसलिए हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले 15 नहीं 25 सालों तक भी लगातार और बहुत तेजी से होती रहेगी। जबकि उन इकोनॉमीज में जापान है, यूएस है, यूरोप है, वहां ऑलमोस्ट जापान में प्लेटू हो चुकी है। यूएस में आप देखेंगे अगले 5 साल बाद प्लेटू हो जाएगी ग्रोथ। यूरोप में हालत कैसी है अपने को सबको मालूम हो रहा है। तो इसलिए वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी तो वहां की कंपनियां भी ग्रो नहीं कर पाएगी ज्यादा, अनलेस कि उनमें से जो कुछ सेलेक्टेड मल्टीनेशनल कंपनियां हो और जो एशिया में ऑपरेट करती हो तो वो शायद ग्रो करें।
तो उसके अलावा वहां इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां आपको कंपनियों से ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, रिटर्न्स ज्यादा नहीं मिलेंगे। भारतीय इकोनॉमी में, भारतीय कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 5 साल नहीं 25 साल तक मैं समझता हूं कि हमारी कंपनियां ग्रो होती रहेगी, बड़ी बड़ी साइज अटेन करती रहेगी और उसके कारण वैल्यूशंस भी इंप्रूव होंगे। तो आपको यहां डबल फायदा होगा, जो अर्निंग ग्रोथ होगी उसके कारण वैल्यूशन एप्रिसिएशन होगा वो अलग, जो साइज अटेन होगी, ब्रांड अटेन होगी और ग्लोबल रीच होगी उसके कारण जो वैल्यूशन में एप्रिसिएशन होगा वो अलग। कुल मिलाकर के आपको बेस्ट रिटर्न्स इंडियन मार्केट्स में मिलेंगे। बिल्कुल, तो ये बाजार बिल्कुल सही है जिसको सारे दुनिया भर के निवेशकों ने पहचाना है, पर इस समय शायद उन्हें काफी रिस्क नजर आ रहा है, इसलिए वो थोड़ा दूर हैं, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त खरीदारी करें और इंतजार करें तो अच्छे रिटर्न आएंगे, ये कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। कुछ और सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। And now, rapid fire round 14B. Name an exciting actor.